कहाँ। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन मेरा स्वास्थ्य अभी खराब चल रहा है। देख रहे हैं गले में खराश हो गया है, आवाज़ सही से नहीं निकल पा रहा है। लेकिन फिर भी इसी कारण 2 दिन मतलब ज़्यादा समस्या गंभीर था, इसी कारण मैंने 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं किया। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन भाई पे मतलब कि आप लोग कृपा बनाए रखिए और सपोर्ट करते रहिए। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और फिर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। कमेंट के थ्रू सजेशन दीजिए हमको कि क्या इम्प्रूवमेंट क्या लाना है। क्योंकि भाई मेरे पास अभी जितने संसाधन है, जितनी रिसोर्सेस हैं अवेलेबल है, उसी से मैं काम कर रहा हूँ। जब मतलब रिसोर्सेज बढ़ेंगी तो बढ़ेंगी कैसे? आप लोग के सहयोग से, सपोर्ट से। यदि आप लोग क्लास 11-12 की अच्छा से तैयारी करना चाहते हैं और 2024 में एग्जाम देना चाहते हैं, कोई भी बोर्ड से हो, CBSE बोर्ड से, ICSE बोर्ड से, बिहार बोर्ड से या कोई स्टेट बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, यदि आप NCERT को फॉलो करते हैं और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो, प्लीज़ बेझिझक मतलब आइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए इस चैनल से और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच वीडियो को शेयर कीजिए, बोलिए उनको सब्सक्राइब करने के लिए। और देखिए कि हाँ, आखिर जो भी टॉपिक चल रहा है अभी शेयर थ्योरी में कंप्लीट मतलब कर रहा हूँ, करने जा रहा हूँ। मतलब अभी इसमें 10-15 वीडियो और लगेंगे। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे टॉपिक के तुरंत बाद उस टॉपिक पे बेस्ट क्वेश्चन डील किया जाता है। मेरे ख्याल से ऐसा यूट्यूब पे पहली बार हो रहा होगा, विश्वास नहीं तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है भाई, एक एक क्वेश्चन NCERT प्लस अदर पब्लिकेशन की किताबें। और हाँ, जब हम शेड खत्म कर देंगे, आप NCERT की पुस्तक उठाइएगा, बुक्स उठाइएगा और बनाइएगा। एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाएगा तो इस बेटा पे फिर विश्वास करना छोड़ दीजिएगा, इस भाई पे विश्वास करना छोड़ दीजिएगा। ये मेरा दावा है। अभी आवाज़ सही नहीं है, फिर भी मेहनत मतलब जारी है, आप लोग भी कीजिए, जरूर अच्छा जाइएगा। देखिए भाई, देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित का घात समुच्चय ज्ञात कीजिए। फाइंड द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मतलब यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? फाइंड करना है, पावर सेट ज्ञात करना है। पावर सेट मैंने लिखवाया था, बता देते हैं। घात समुच्चय क्या होता है? घात समुच्चय, मान लीजिए सेट ए है, 1-2 एलिमेंट है, तो इसके टोटल सबसेट यानी उस समुच्चय कितने होंगे? तो 1 5 होगा, 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 1 2 होगा, यानी 1 2 3 4। मैंने बताया कि निकालने का तरीका, इसमें 2 अवयव है तो फॉर्मूला होता है ये, इस 2 सब में होगा। इसका पावर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है, तो 2। अब 1 2 एलिमेंट है तो 2 का पावर 2 यानी 4। यदि मान लीजिए 3 एलिमेंट होगा तो 2 का पावर 3 यानी 8 सबसेट होता। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो 1 2 3 4 सबसेट होंगे। आप देखिए पावर सेट नहीं हुआ, लेकिन इसको भी एक सेट के अंदर में बंद कर दीजिएगा तो इतना को हम ए का पावर सेट बोलेंगे, यानी पावर सेट ऑफ ए। तो यही पावर सेट है। तो ये जो दिया गया सेट है ना, इसका पावर सेट निकालना है। तो हम समझ के निकालते हैं यहाँ पे। समझिएगा, आवाज़ अभी सही नहीं निकल पा रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। देखिए भाई, तो सबसे पहला है लेट। मान लेते हैं सेट ए बराबर कितना है? इतना है, ये है। तो भाई यहाँ पे देखना, सेट ए, इसमें कितने एलिमेंट है? इसमें एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए माने हैं तो 1 एलिमेंट है। तो इसका टोटल सबसेट कितना होगा भाई? तो 2 का पावर 1 यानी 2 सबसेट होगा। तो देखिए इसका सबसेट निकालेंगे तो एक होता 5 सबका होता है, एक खुद। तो ये हो गया पावर सेट, नहीं अभी हुआ। अब इसको एक सेट के अंदर में बंद कर देंगे तो ये ए का पावर सेट हो जाएगा। मतलब आपका इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ, आप उतार लीजिएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भाई ये उतार लीजिएगा जरूर, देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन ये 1 नंबर हो गया। अब आते हैं हम 2 नंबर पे। देखिए भाई, लेट मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं हम। तो ये यहाँ पे 1, अब फिर ये हो गया 2 3। देखो भाई, ये 1 एलिमेंट है, ये पूरा 1 एलिमेंट, यानी सेट बी में टोटल कितने एलिमेंट है? 2। ये नहीं समझिएगा कि 1 2 आइए 1 3, गलत। ये एक सेट के अंदर है तो इसको हम लोग 1 एलिमेंट मानेंगे और इसको 1 एलिमेंट, यानी सेट बड़का के अंदर में मात्र 2 ही एलिमेंट है। ठीक, तो जब यहाँ पे हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है भाई? तो 2 है। तब पूछेंगे कि अगर टोटल सबसेट कितना होगा? तो ये 2 है। और 2 का पावर मतलब ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी होता है फॉर्मूला। तो 2 का पावर बी में कितने एलिमेंट है? 2 यानी 4। मतलब इसके टोटल सबसेट निकालेंगे मेरे भाई, मेरे डार्लिंग, तो यहाँ पे 4 आएगा। देखो, तो एक तब 5 होता है हर एक, मतलब सबसेट का शायद
हर एक सेट का सबसेट होता है 5, और एक देखिए एक यहाँ पे 1 हो जाएगा, और एक ये वाला हो जाएगा। तो ये 2 3 मतलब इस सेट का अवयव है। अब इसके ऊपर एक सेट लगाएंगे ना तो अभी सबसेट इसका हो जाएगा। और फिर आगे देखना मेरे भाई, तो ये हो गया 1 2 3 4 होना चाहिए। तो एक पूरा का यानी स्वयं 1, और फिर आपका 2 3 है ये। आप देखिए ये बी का टोटल सबसेट हुआ, लेकिन हमको पावर सेट निकालना है। तो पावर सेट के लिए फेरों से इसको एक सेट के अंदर डाल देंगे तो ये पावर सेट ऑफ बी हो जाएगा, यानी बी का पावर सेट हो जाएगा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देता है ऑब्जेक्टिव में। कि मान लो ये सेट है, कहेगा कि मतलब कि जो आपको 4 गो ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन है उसमें कहेगा कि बताइए सही पावर सेट कौन है। तो आपको एकदम आंख मतलब पैना करके, नज़र पैनी करके आपको ध्यान लगाना होगा, टिक लगाना होगा, तभी आप सही सिलेक्ट कर पाइएगा आंसर, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अभी आवाज़ थोड़ा सा मतलब दिक्कत है ना, तो गर्दा में बोलते। ठीक है, तो देखिए इसको मिटाते हैं, उतार लीजिएगा। ये 2 नंबर खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग 3 नंबर पे। आते हैं 3 नंबर पे। देखिए क्या है मेरे भाई, तो यहाँ पे है लेट, इसको मान लेते हैं सी बराबर 2 1 7। आप देखो इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी बराबर 3। तो यहाँ पे हम अगर जो टोटल सबसेट निकालेंगे भाई, तो 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी 3 हो जाएगा, यानी 8। तो ये का टोटल सबसेट निकालेंगे तो एगो 5, एगो 2 होगा, एगो 1 होगा, एगो 7 होगा। ठीक, और फिर एक बाद एगो 2 1 होगा, एगो हो जाएगा 2 7 हो जाएगा, एगो 1 7 हो जाएगा, एगो पूरा हो जाएगा 2 1 7। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सबसेट हो गए। 8 होना भी चाहिए, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला से आया है। अब इसको एगो सेट के अंदर में डाल देंगे तो ये हो जाएगा पावर सेट ऑफ सी, यानी सी का पावर सेट। बहुत नॉर्मल है मेरे भाई, आप लोग आसानी से इसको उतारिए और देखिए और बनाइए, बहुत सारा क्वेश्चन इस पर डील हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तब तक रुकते हैं। आप देखिए फ्रेंड्स, ये अगला क्वेश्चन है, क्या है सो समझिएगा। देखिए पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5। मतलब समझिएगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स है पी ए इफ ए इज इक्वल टू 5। यदि ए बराबर 5 हो, मतलब समझना, ए जो हो 5 का मतलब है रिक्त समुच्चय हो, मतलब खाली हो। तो कह रहा है कि बताइए कि पावर सेट ए के पावर सेट में कितने अवयव होंगे। तो मेरे भाई मैंने आपको समझाया है कि यदि मान लो कि ए बराबर 1 है, 1 एलिमेंट होंगे कितने, 1। तो यदि हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर 1, तो इसके टोटल सबसेट हो जाएगा 2 के पावर 1 मतलब 2, एगो 5 हो जाएगा, एगो 1 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि पावर सेट बराबर, तो इसमें समुच्चय लगा देंगे तो इसके कितने एलिमेंट होंगे, 1 2। यानी हम पूछेंगे यदि ए में 1 एलिमेंट हो तो ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। तो हो जाएगा यहाँ पे कितना, तो 1 2, यानी 2 एलिमेंट हो जाएगा। तो 1 एलिमेंट है तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है सो खुद एम्प्टी सेट है, यानी खाली है, रिक्त समुच्चय है। तो सबसे पहले ए जब 5 है, रिक्त समुच्चय है, तो इसके हम उप समुच्चय निकालेंगे, यानी सबसेट निकालेंगे। तो 5 है तो 5 का सबसेट खुद एगो 5 होगा, और तो कुछ होगा नहीं। अब इसमें भी हम एगो ऐसे सेट लगा देंगे, तब ये हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए। यानी इसमें मतलब जैसे इसके पावर सेट में, ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट है, मात्र 1 एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए बराबर हो जाएगा 1, यानी ए के पावर सेट में कितने अवयव की संख्या है, तो मात्र 1 है। बस नॉर्मल है मेरे भाई, समझ में जरूर आना चाहिए 100%। और हाँ, आप अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि देखिए मेहनत बहुत लगता है भाई। ये हो गया, अब अगला क्वेश्चन डील करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मतलब अगला जो क्वेश्चन है, ये है इंटरवल पर। किस पे, इंटरवल यानी अंतराल पर, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है। देखिए क्या है, ये दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर।
मतलब x जबकि x r का सदस्य है, ऐसा x ऐसा है कि -5 से बड़ा या बराबर और 5 से छोटा या बराबर, मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 एंड लेस देन और इक्वल टू 5। तो इसको लिखना है इंटरवल के रूप में, यानी अंतराल के रूप में। बहुत नॉर्मल है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो देखो मेरे भाई, x का वैल्यू -5 से बड़ा और बराबर है, यानी बॉक्स के रूप में -5 से बड़ा है, तो यानी 5 धरा जाएगा और 5 के बाद वाला भी धरा जाएगा, यानी -5 धरा जाएगा, -5 के बाद वाला भी धरा जाएगा। और फिर इसके बाद x का मान 5 से छोटा और बराबर भी है, इसका मतलब गेट से भागेगा तो 5 भी धरा जाएगा। क्यों? क्योंकि गेट बंद है, दोनों तरफ क्लोज्ड है। देखो बराबर है, यहाँ भी बराबर है, तो दोनों तरफ क्लोज्ड इंटरवल है, तो इसका ऐसे फॉर्म में होगा, ये क्लोज्ड इंटरवल है। कौन इंटरवल है? क्लोज्ड। मैंने ऑलरेडी सब बतलाया हुआ है। क्लोज्ड इंटरवल यानी बंद अंतराल या संवृत अंतराल। बंद अंतराल इसको बोलते हैं बंद अंतराल बंद अंतराल या संवृत अंतराल, लेकिन सबसे फेमस है क्लोज्ड। बंद नहीं भी बोलिएगा चलेगा। अब आगे देखो मेरे भाई, यहाँ पे कह रहे हैं कि x such that x belongs to r, यानी x जबकि x रियल नंबर का सदस्य है और x ऐसा है कि -2 से केवल बड़ा है, यानी -2 से बड़ा है, यानी -2 इसमें नहीं भाग जाएगा। तो भाग जाएगा तो ओपन दरवाजा खुला होगा, ये ओपन इंटरवल का साइन है। यहाँ पे -2 भाग जाएगा बेचारा। और ये 3 कह रहा है कि 3 के बराबर है, 3 से छोटा, तो बराबर है यानी 3 धरा जाएगा। गेट बंद है, इधर गेट बंद है तो 3 धरा जाएगा, यानी क्लोज इंटरवल। तो यानी ये जो है x का वैल्यू -2 से बड़ा और 3 से छोटा या बराबर, यानी x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन और इक्वल टू 3। ये है, ये देखिए ओपन क्लोज, यानी ये जो है आपका ओपन क्लोज इंटरवल है। ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल बोले तो खुला बंद अंतराल। ठीक, नॉर्मल है भाई। अगला देखिए, इसको इंटरवल रूप में लिखना है। तो ये कह रहा है कि x such that x belongs to r, x जबकि x r का सदस्य है, x इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 11, यानी x का मान 4 से बड़ा, यानी 4 इसमें नहीं आएगा। नहीं आएगा इसका मतलब नहीं आएगा तो क्या होगा? गेट खुला है तो भाग जाएगा। गेट खुला है तब ना वो नहीं आएगा, ये भाग जाएगा। और 11 भी नहीं आएगा क्योंकि 11 के बराबर नहीं है, तो यानी इधरों से गेट खुला है। यानी सिर्फ एग्जाम्पल है ओपन इंटरवल का। ओपन इंटरवल यानी खुला अंतराल, दोनों तरफ गेट क्या है? खुला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x such that x belongs to r, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी इक्वल टू है और लेस देन 9। मतलब समझिए, ये 0 जो है 0 इसमें आ जाएगा। क्यों? क्योंकि गेट बंद है, तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगेगा, 0 आ जाएगा। और 9 के बराबर नहीं, यानी 9 तरफ गेट खुला है, यानी भाग जाएगा, तो खुला अंतराल ऐसे। तो ये बंद खुला है, यानी क्लोज्ड ओपन इंटरवल, यानी क्लोज्ड ओपन है, यानी बंद खुला अंतराल है। नॉर्मल है। ठीक, इजी है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है। आइए देखिए, उतना नहीं दिखलाई दे रहा है इसीलिए थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं भाई, गरीबी बहुत ज़्यादा है। देखो अब क्या है मेरे डार्लिंग, जो अंतराल है, इंटरवल्स है, उसको किस रूप में लिखने के लिए कह रहा है? सेट बिल्डअप फॉर्म, यानी समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए। यानी इससे पहले जो पीछे जिस रूप में हमने पढ़ा है उस रूप में आप लोग को अब लिखने के लिए कह रहा है। ये आपका इंटरवल फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आंख मूंद के, ये जो भी है ये सब किसका सदस्य है? रियल नंबर का। x such that x belongs to r। अब यहाँ पे आपको लिखना क्या है? ये दोनों तरफ कौन सा इंटरवल है? ओपन इंटरवल है मेरे डार्लिंग। तो ओपन है यानी ई भी भाग जाएगा, ई भी भाग जाएगा। भाग जाएगा इसका मतलब बराबर वाला साइन दोनों में नहीं होगा, नॉर्मल है। यानी x का वैल्यू -4 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा, बस खत्म, नॉर्मल है। दूसरा, ये भी आंख मूंद के x such that x belongs to r, क्योंकि जो भी x है
ये नेचुरल रियल नंबर का सदस्य है। अब यहाँ पे देखो डार्लिंग 7 बेटा धरा जाएगा, क्यों? क्योंकि गेट बंद है तो धरा जाएगा, यानी बराबर होगा। 15 बेटा भाग जाएगा, ये लड़की भाग जाएगी, क्यों? क्योंकि इधर ओपन इंटरवल यानी गेट खुला है, तो ये नहीं धराएगी तो इधर बराबर नहीं लगेगा, ये बेटा धरा जाएगा तो बराबर लगेगा। तो x का मान जो होगा 7 से 12 भी होगा और 7 के बराबर भी होगा, लेकिन 15 से सिर्फ छोटा होगा, यानी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 एंड ओनली लेस देन 15। ये आपका क्लोज्ड और ओपन इंटरवल का एग्जाम्पल है। अगला देखो मेरे भाई, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और ये तो लिखाएगा, और ये दोनों इंटरवल है, यानी ये भी धरा जाएगा, ये भी धरा जाएगी। तो आप देखो यानी दोनों तरफ बराबर होगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल है, गेट बंद है। तो x का मान मतलब कि 8 से बड़ा भी होगा और बराबर भी होगा, क्योंकि 8 भी धरा जाएगा, और फिर उसके बाद 17 से छोटा भी होगा, बराबर भी, क्योंकि 17 भी धरा जाएगा। यानी x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 एंड लेस देन और इक्वल टू 17, यानी 17। अब देखो ये ओपन है, यानी इधर गेट खुला है। पहले तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, सब r रियल नंबर का सदस्य है, और उसके बाद इधर गेट खुला है और इधर बंद है जीरो के तरफ, तो ये -6 बेटा भाग जाएगा, यानी नहीं धराएगा तो बराबर नहीं लगेगा। x का वैल्यू -6 से सिर्फ बड़ा होगा, लेकिन 0 बेटा धरा जाएगा तो ये 0 के बराबर भी होगा, 0 से छोटा भी होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x का वैल्यू यानी x इज ग्रेटर देन -6 एंड लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब नॉर्मल है। समझ में आया होगा। देखिए मेरे भाई, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप 3 है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए लेट ए बराबर इतना है, 1 2 और ये 3 4, ये मतलब कि इसके अंदर है जो कि इसका अवयव है 5, ये सभी अवयव है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या कौन सही नहीं है और क्यों? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट एंड व्हाई? इफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 4, ये एक सेट के अंदर है 5। देखो मेरे भाई, ये 1 जो है सो इस सेट का सदस्य है, एलिमेंट है, यानी बिलोंग्स टू है। ये 2 भी इसका बिलोंग्स टू है, मेंबर है। और ये 3 मेंबर नहीं है ना 4 मेंबर है, बल्कि ये 3,4 ऐसे सेट के फॉर्म में ये ए का मेंबर है। आप कहोगे डार्लिंग कि केवल 3 मेंबर है, जान मार देंगे, काट देंगे, नहीं है मेंबर। आप कहोगे कि केवल भैया 4 मेंबर है, गलत पागल। लेकिन आप कहोगे कि ए बिलोंग्स टू 3,4, हाँ, क्योंकि देखिए ये ए के अंदर में इतना के फॉर्म में है। आप फिर 5 बिलोंग्स टू सेट ए, यस। 1 बिलोंग्स टू सेट ए, यस। 2 बिलोंग्स टू सेट ए, यस। लेकिन 3 बिलोंग्स टू सेट ए, ये रॉन्ग, गलत। ये 3,4 और ये दोनों एक साथ आपका आएगा, ये सही हुआ मेरे डार्लिंग, समझ में आया? ये राइट है। अब आगे और ही बताते हैं। जब इसके हम सबसेट की बात करेंगे तो इसके सबसेट में देखो 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, तो एक तो 5 हो जाएगा, इसका सबसेट होगा ए का। और फिर ये 1 में ऐसे लगा दीजिएगा तब ए का सबसेट हो जाएगा, उसी तरह 2 में लगा दीजिएगा तब सबसेट हो जाएगा। लेकिन आप कहिएगा कि सर 3,4 तो ये सबसेट होगा, मार देंगे, ये तो इतना एलिमेंट है, इसमें एक और लगाइएगा तब जाके सबसेट होगा। समझ में आया? ये हुआ। तो इस तरह से देखिए, ये जो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, इसको कह रहा है कि बताइए सही है या गलत, यानी ट्रू है या फॉल्स एंड व्हाई। नॉर्मल है। देखो मेरे डार्लिंग, ये 3,4 सेट के फॉर्म में ये बिलोंग्स टू है, अभी बताए कि हाँ ये 3,4 सेट के फॉर्म में ऐसा रहेगा, तो ये सदस्य है, यस, ये सदस्य, ये सत्य है, यानी ट्रू है, कथन सही है। समझ में? क्योंकि ये बिलोंग्स टू है। आगे 3,4 ये इतना ही है, मतलब सेम चीज है, कह रहा है कि सबसेट है, गलत। मैंने अभी बताया ना कि 3,4 ऐसे है तो इस सेट बिलोंग्स टू है, लेकिन सबसेट होने के लिए एक और सेट के अंदर डालिएगा तब ये सबसेट होगा। तो ये गलत है, ये गलत है, मतलब सत्य नहीं, असत्य है, असत्य है, असत्य यानी फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? बिकॉज
यानी क्योंकि ये 3,4 क्या है, ये बिलोंग्स टू ए है, ये सदस्य है, सबसेट नहीं है। यहाँ पे 4 है ये। आगे देखो डार्लिंग, ये 1 बिलोंग्स टू सेट है, तो हाँ 1 एक का सदस्य है, सत्य है, यानी ट्रू है, ट्रू है। ये देखो डार्लिंग, 1 2 5, 1 2 5, ये क्या है, बिलोंग्स टू है, गलत, ये सेट दे दिया तो बिलोंग्स टू नहीं है, ये तो सबसेट है। आपको केवल ऐसे कहता ना 1 2 5, तब कहता कि बिलोंग्स टू है तो यस, लेकिन 1 2 5, ये 1 2 5 तब ऐसे लगा के कह रहा है कि बिलोंग्स टू है तो गलत, ये तो 1 2 5 इसका सबसेट है, समझ में है ना, तो ये रॉन्ग है, यानी असत्य, असत्य यानी फॉल्स है भाई। क्यों फॉल्स है, क्योंकि ये जो है सो, क्योंकि 1 2 5 ये सबसेट है एक का, बिकॉज लिखिएगा, बिकॉज 1 2 5 का सेट के अंदर डालेंगे, ये सबसेट ऑफ ए होगा, ये बिलोंग्स टू नहीं होगा। अब देखो भाई, इसमें तो 5 है ही नहीं, तो 5 बिलोंग्स टू कैसे हो जाएगा। अभी हमने बताया 5 ए का सबसेट होगा, तो यहाँ पे ये भी रॉन्ग है, असत्य, असत्य यानी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, बिकॉज क्योंकि ये जो 5 है, 5 सबसेट है ए का, क्योंकि ये 5 जो है सो ए का सबसेट है। समझना नितांत आवश्यक है। नीचे का दिखाई दे रहा है कि नहीं, देख लेते हैं, दिखलाई दे रहा है भाई। आप मिटा देते हैं ऊपर वाला, अब ये सब नीचे वाला देखते हैं, उतार लीजिएगा आप लोग। अब मेरे भाई ये देखो, यहाँ तक मैंने बता दिया। अभी इसमें 10 11 क्वेश्चन है, जो कि मैंने 7 तक लिखे, अभी और लिखेंगे। आगे देखना, ये कह रहा है कि 5 प्रॉपर सबसेट ए। हाँ 5 आप सबसेट ऑफ ए लिखो, चाहे 5 को प्रॉपर सबसेट ऑफ ए लिखो, बात तो सेम ही है। प्रॉपर सबसेट भी है और सबसेट भी है, तो ये जो है सो बात ट्रू है, यानी सत्य है, सत्य है, ट्रू। आगे ये कह रहा है कि 5 में ऐसे मिला दिया, यानी 5 को एक सबसेट के अंदर डाल दिया, और कह रहा है क्या ये कि इसका प्रॉपर सबसेट है। बात गलत है, प्रॉपर सबसेट कैसे हो जाएगा। ये देखिए भाई, जब 5 को क्या बोले, 5 को एक अंदर डाल दिया तो प्रॉपर सबसेट होगा ही नहीं, ये तो खुद एक एलिमेंट हो गया, तो ये रॉन्ग है, असत्य है, असत्य यानी फॉल्स है। क्यों, क्योंकि खुद एक सेट हो गया, समझ में आया ना। ये प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ, ये रॉन्ग है, क्योंकि प्रॉपर मतलब प्रॉपर सबसेट लिखने के लिए केवल 5 देना जरूरी है, ना कि 5 को एक सेट के अंदर डालना जरूरी है, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो ये खत्म हुआ यहाँ 7 तक। अब इसमें और क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और है, उसको भी डील करते हैं। देखिए यहाँ पे भाई, ये नॉर्मल है, इजी है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 1 2 3, क्या 1 2 3, और इसको एक सेट के अंदर में डाला गया। कह रहा है कि ये जो है सो प्रति सबसेट है एक का। तो देखो भाई, ये 3 तो अकेले नहीं है, यानी 4 के साथ है, एक सेट के रूप में है, तो कभी भी इसमें 3 आ जाएगा तो ये होगा ही नहीं, यानी ये जो है सो असत्य है। क्या है, असत्य यानी फॉल्स है। ठीक, क्योंकि 3 इसमें सिंगल है ही नहीं, तो कैसे लिखेंगे। 3 तो हमेशा एक पूरा ये कंप्लीट एक एलिमेंट हुआ, यानी 3,4 और सेट के अंदर ये इसका सदस्य हुआ। आप इसको अलग छटका दिए, ये गलत है, ये होगा ही नहीं। ठीक, आगे देखो मेरे भाई, कह रहा है, हाँ ये सही है बात, कि जैसे 3,4 ये इसका ए का बिलोंग्स टू है, ए का सदस्य है। ठीक, क्योंकि इतना एक एलिमेंट है, लेकिन जब इसके अंदर ऐसे सेट डाल देंगे तो ये सदस्य नहीं बल्कि सबसेट हो जाएगा। तो ये जो है सो, ये 3,4 लिख के सेट है, उसके बाहर भी वो सेट लगाए थे, सबसेट है, तो ये बात सत्य है। सत्य कहने का मतलब ट्रू है। ठीक, आगे देखो, ये मतलब कि 1 सबसेट है, गलत। 1 तो बिलोंग्स टू ए का है, सबसेट कहाँ से है, इसके अंदर बाहर, मतलब एक सबसेट सेट का चीज लगाइएगा तब ये क्या हो जाएगा, 1 के बाहर एक सेट लगाइएगा तब ये एक जो है सो ए का सबसेट हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। फिर तो ये मतलब कि आपको क्या हो जाएगा, ये गलत है, ये असत्य है। क्या है, असत्य है।
यानी ये जो कथन है, ये स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है। फॉल्स मतलब कि गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखिएगा कि जो 1 है वो बिलोंग्स टू ए है, बिकॉज 1 बिलोंग्स टू सेट ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 1 to 5, 1 to 5 कह रहा है कि सबसेट। बात सही है, 1 to 5 ये सबसेट होगा ए का, यानी ये 100% करेक्ट है, सत्य है। सत्य मतलब ट्रू है। ठीक, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, प्लीज, लव यू ऑल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू न्यू ऑन दिस चैनल। मतलब यदि मेरे दोस्त, मेरे साथी, यदि आप इस चैनल पे नए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अदरवाइज जो आपकी मर्जी है सो कर देना भाई। नमस्ते।